Hello everyone, welcome back to our channel and today we are going to start with agriculture current affairs for June 2025. हम ऑलरेडी मार्च, अप्रैल, मई एंड जुलाई के करंट अफेयर्स कवर कर चुके हैं. टुडे वी आर गोइंग टू कंप्लीट जून एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स एंड टाइमली वी विल ऑल्सो कवर ऑनगोइंग मंथ ऑगस्ट करंट अफेयर्स for agriculture. Now we will analyze MCQs, we will analyze the news and which is the main source of completing agriculture current affairs. So that is mainly PIB and some news articles on Ministry of Agriculture website. So अगर आपको reconfirm करना है, re-study करना है and देखना है तो आप PIB पे जाकर देख सकते हैं the complete news article. So let us start with agriculture current affairs for June 2025. The first news article is relating to clean plant projects and agri hackathon. तो एक्चुअली क्या हुआ है, सबसे पहले आपको जो याद रखना है वो ये टर्म और ये फैक्ट याद रखना है कि इंडिया का फर्स्ट इंटरनेशनल एग्री हैकाथॉन कंक्लूड हुआ है इन पुणे. तो अगर क्वेश्चन आता है कि इंडियाज़ फर्स्ट इंटरनेशनल एग्रीकल्चर हैकाथॉन हैज़ बीन कंक्लूडेड इन विच प्लेस, सो आंसर वुड बी पुणे. नाउ गवर्नमेंट ने अनाउंस किए थे 9 क्लीन प्लांट्स प्रोजेक्ट्स अक्रॉस इंडिया टू प्रोवाइड डिसीज़ फ्री हाई क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल. यानी कि आपको ये याद रखना है कि 9 क्लीन प्लांट प्रोजेक्ट्स वर अनाउंस्ड ताकि हम डिसीज़ फ्री और हाई क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल को सप्लाई कर सकें. नाउ इसका टोटल आउटले है 1765 करोड़. ये आपको याद रखना है 1765 करोड़ रुपीज़. 3 projects in Maharashtra of 300 crore rupees has been sanctioned. For example, Pune for grapes, Nagpur for oranges and Solapur for pomegranates. ये भी आपको याद रखना है. ग्रेप्स के लिए पुणे, ऑरेंजेस के लिए नागपुर एंड पोमोग्रेनेट्स के लिए सोलापुर. Now what will be the support given for modern nurseries? 3 crore would be given for large nurseries and 1.5 crore would be given for medium nurseries. तो आपको ये फैक्ट भी याद रखना है कि 3 करोड़ दिए जाएंगे लार्ज नर्सरीज़ के लिए एंड 1.5 करोड़ दिए जाएंगे फॉर मीडियम नर्सरीज़. देन टू प्रोवाइड 8 करोड़ डिसीज़ फ्री सीडलिंग्स पर ईयर. ये हमारा टारगेट है कि हम एटलीस्ट 8 करोड़ डिसीज़ फ्री सीडलिंग्स पर ईयर को प्रोवाइड कर सकें. एंड इसमें इंटरनेशनल कॉपरेशन वी आर गेटिंग फ्रॉम इजराइल एंड नीदरलैंड. तो इसमें आपको क्या क्या याद रखना है, सबसे पहले फर्स्ट इंटरनेशनल हैकाथॉन हुआ है एग्रीकल्चर का पुणे में. देन 9 क्लीन प्लांट प्रोजेक्ट्स विद अ सैंक्शन ऑफ रुपीज़ 1765 करोड़. 3 प्रोजेक्ट्स इन महाराष्ट्र, पुणे ग्रेप्स, नागपुर ऑरेंजेस, सोलापुर पोमोग्रेनेट्स. उसके बाद 3 करोड़ फॉर लार्ज नर्सरीज, 1.5 करोड़ फॉर मीडियम नर्सरीज. देन इसराइल और नीदरलैंड सपोर्ट कर रहे हैं. आर एम इज़ टू प्रोवाइड 8 करोड़ डिसीज फ्री सीडलिंग्स पर ईयर. सो दिस फैक्ट्स यू हैव टू रिमेंबर. नाउ इफ़ वी टॉक अबाउट क्लीन प्लांट प्रोजेक्ट्स, तो ये लॉन्च हुआ था बाय यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर इन 2024. ऑब्जेक्टिव इज़ टू प्रोवाइड डिसीज़ फ्री हाई क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल फॉर हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स. हम चाहते हैं कि जो हमारी जो प्रेजेंट सीड्स है हो सकता है वो डिसीजेस कैरी कर रहे हो. तो ये प्रोजेक्ट एम करता है कि फार्मर्स को सर्टिफाइड, प्रोडक्टिव और डिसीज़ फ्री प्लांट्स मिल सके. तो उसके लिए हम सीडलिंग्स प्रोवाइड कर सकें. नेशन वाइड कवरेज हम करने वाले हैं. 9 क्लीन प्लांट प्रोजेक्ट्स वुड बी सेटअप अक्रॉस इंडिया, जिसमें हमने 3 देखे महाराष्ट्र के प्रोजेक्ट्स. नाउ दी सेंटर्स विल एक्ट एट स्पेशलाइज्ड फैसिलिटीज़ फॉर टिश्यू कल्चर, वायरस एलिमिनेशन एंड क्वालिटी सीडलिंग प्रोडक्शन. So I hope you're understanding. This is clean plant project, 9 clean plant project, first agri hackathon Pune, then 3 projects Maharashtra, 3 crore for large nursery, 1.5 crore for medium nursery. Now the question asks, how many clean plant projects will be launched across India? So answer is 9. So this is a complete news article. Now let us move to next article that says ICRISAT Center of Excellence for South to South Cooperation in Agriculture. इसका short form है ISCA. So ICRISAT Center for Excellence for South Cooperation in Agriculture, ISCA. तो एक्चुअली क्या हुआ है, एक कॉन्फ्रेंस हुई है दिल्ली में ऑन ग्लोबल साउथ एंड ट्रायंगुलर कॉपरेशन इमर्जिंग फेसेट्स हेल्ड इन न्यू दिल्ली. सो ये कॉन्फ्रेंस के दौरान पर क्या हुआ है, ICRISAT एंड दक्षिण is development and knowledge sharing initiative, a government of India's initiative for capacity building and partnership. MOU signed between ICRISAT and Dakshin to launch ISCA. So you have to remember this, ICRISAT plus Dakshin is equals to ISCA. बस आपको इतना फैक्ट याद रखना है
कि इक्रीसेट एंड दक्षिण के बीच में एमओयू साइन हुआ है ताकि इसका को लॉन्च किया जा सके. इसका इज इक्रीसेट सेंटर फॉर एक्सीलेंस फॉर साउथ साउथ कॉपरेशन इन एग्रीकल्चर. सो जस्ट रिमेंबर दिस फैक्ट, दिस इज इम्पॉर्टेंट. नाउ which initiative of government of India signed an MOU with ICRISAT during the launch of ISKA? So ICRISAT का MOU sign हुआ है with Dakshin. So B is the right answer. Now next news article is relating to AgriStack conference. So अभी हमने एग्री इंटरनेशनल हैकाथॉन देखा था कि वो हुआ है पुणे में, right? So now this AgriStack conference has been held in New Delhi. So these two things you have to separately remember कि hackathon conference has been happened in Pune और AgriStack conference हुआ है दिल्ली में. Why it has been concluded or why it was there? Because to discuss AgriStack. AgriStack मतलब digital farmer data for better scheme and services for farmers. Now एक्चुअली हुआ क्या है कि गवर्नमेंट चाहती है कि वो हर स्टेट जो है वो एक फार्मर रजिस्ट्री रखे, अ लिस्ट ऑफ फार्मर्स दैट हैज़ बीन लिंक्ड विथ लैंड रिकॉर्ड्स एंड फार्मर आईडी विल बी कनेक्टेड टू स्कीम सच एज पीएम किसान, पीएम फसल बीमा योजना एंड किसान क्रेडिट कार्ड. सो दैट व्हाट विल हैपन, ट्रांसपेरेंसी विल बी देयर, ईजी फैसिलिटेशन ऑफ स्कीम्स वुड बी देयर, एवरीथिंग वुड हैपन. तो इसके लिए डिजिटल वेरीफाइबल सर्टिफिकेट्स बनाए जाएंगे, दैट इज़ किसान पहचान पत्र, एक डिजिटल आईडी फॉर लैंड एंड क्रॉप्स, देन एआई चैटबॉट होगा जो कि फार्मर के क्वेश्चन को लोकल लैंग्वेज में जवाब देगा, देन यूनिफाइड ग्रीवेंस पोर्टल होगा फॉर लैंड डिस्प्यूट, जैसे कि OTP लॉगिन आएगा, उसमें ऑडियो अपलोड्स होंगे, मल्टीपल लैंग्वेजेस होंगी, तो ग्रीवेंस पोर्टल विल सॉल्व ऑल देयर डाउट्स. तो ये गवर्नमेंट चाहती है कि ऐसा कुछ हो. उसके लिए फंड्स अनाउंस्ड हुए हैं 6,000 करोड़ रुपीज़, 4,000 फॉर फार्मर रजिस्ट्री एंड 2,000 करोड़ फॉर डिजिटल क्रॉप सर्वे. सो दिस फैक्ट यू हैव टू रिमेंबर फ्रॉम दिस कि एग्रीस्टैक कॉन्फ्रेंस हुआ है दिल्ली में. गवर्नमेंट वांट्स टू मेक अ फार्मर रजिस्ट्री जिसमें आईडीज एंड ऑल एवरीथिंग हो. फॉर दैट 6,000 करोड़ रुपीज़ हैज़ बीन अनाउंस्ड, 2,000 फॉर डिजिटल क्रॉप सर्वे एंड 4,000 फॉर फार्मर रजिस्ट्री. दिस इज अ कंप्लीट न्यूज़ आर्टिकल दैट यू हैव टू रिमेंबर. Now the question says how much total fund allocation was announced under special central assistance for AgriStack implementation. So answer is 6,000 crore rupees. Now 2,000 for digital crop survey and 4,000 for farmer registry. Next question is the first joint working group meeting on agriculture in June 2025 was held between which two countries? India and Russia, India and Ukraine, India and Poland, India and Belarus. So answer is India and Ukraine. And I think ये न्यूज़ सिर्फ इतना ही रेलिवेंट है दैट यू शुड नो कि फर्स्ट जॉइंट वर्किंग ग्रुप मीटिंग हुई है एग्रीकल्चर की बिटवीन इंडिया एंड यूक्रेन, एंड इतना ही इंपॉर्टेंट है. सो हम इतना ही याद रखेंगे बस कि इंडिया एंड यूक्रेन के बीच में फर्स्ट जॉइंट वर्किंग ग्रुप मीटिंग हुई है. Now the next question is the Union Cabinet approved the establishment of International Potato Centers, South Asia Regional Center at which place? तो यानी कि इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर का साउथ एशिया रीजनल सेंटर बना है, तो वो कौन सी जगह पर बना है? तो दैट इज़ सिंगना, आगरा, उत्तर प्रदेश. सी इज़ द राइट आंसर. नाउ यू हैव टू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन वेयर इज़ इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर लोकेटेड. ये हमने PIB के न्यूज़ आर्टिकल में भी डिस्कस किया था व्हेन वी वर डिस्कसिंग PIB ऑफ दिस पर्टिकुलर डेट. सो इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर इज़ लोकेटेड वेयर. इसका साउथ एशिया का रीजनल सेंटर हैज़ बीन स्टैब्लिश्ड एट सिगना, आगरा, उत्तर प्रदेश. बट जो इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर है वो कहाँ पर है? दिस यू हैव टू आंसर. Now the next question is the government of India reduced the basic custom duty on which major imported crude edible oils from 20% to what rate? यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बेसिक कस्टम ड्यूटी रिड्यूस किया है ऑन मेजर इम्पोर्टेड क्रूड एडिबल ऑयल्स फ्रॉम 20% टू हाउ मच? So from 20% to 10% basic custom duty on major imported crude edible oil has been reduced. So you have to remember कि 10% कर दिया है from 20% basic custom duty on major imported crude edible oil. Now the next news article is India joins Elite Global Group for Rinderpest virus containment. Now this is important and इसमें से क्या क्या important I'll tell you everything. So let us discuss in detail. ये 16 जून की PIB आर्टिकल में दिया है. If you want to read the complete news article, you just enter the headline and just write PIB 16 June. And the complete news article will come in front of you. I have always encouraged you कि आप खुद से एक बार read करिए.
I'll give you the source from where I am reading. You just read it once by yourself. आपको और ज़्यादा क्लैरिटी मिलती है. एंड ऑल्सो अगर आपको समझना है तो आई एम एक्सप्लेनिंग यू हेयर कंप्लीट न्यूज़ आर्टिकल, बट स्टिल इफ़ यू वांट टू रीड आप एक बार खुद से भी रीड कर सकते हैं. सो इसको समझने के लिए हम वर्ड बाय वर्ड को ब्रेक करते हैं. न्यूज़ आर्टिकल इज सेइंग इंडिया जॉइंस अलाइट ग्लोबल ग्रुप, यानी इंडिया ने कोई अलाइट ग्लोबल ग्रुप ज्वाइन किया है. किसके लिए? फॉर रिंडरपेस्ट वायरस, यानी अ वायरस जिसका नाम है रिंडरपेस्ट कंटेनमेंट, यानी उसको कंटेन करने के लिए, रोकने के लिए एक अलाइट ग्रुप ज्वाइन किया है एक वायरस के लिए जिसका नाम है रिंडरपेस्ट वायरस. तो सबसे पहले वी शुड नो कि वायरस है क्या. सो रिंडरपेस्ट क्या है? रिंडरपेस्ट एक कैटल प्लेग है, यानी एक लाइफ स्टॉक डिसीज़ का वायरस है जिससे लाइफ स्टॉक को हार्म होता है. इसे ग्लोबली इरेडिकेट कर दिया गया इन द ईयर 2011. बट उसके बाद भी कुछ रिंडरपेस्ट के वायरस कंटेनिंग मटेरियल कुछ लैब्स में पाए गए हैं. हेंस स्ट्रिक्ट ग्लोबल बायोसिक्योरिटी इज़ रिक्वायर्ड, क्योंकि ये वापस फैल ना जाए, वापस इसका कंटेमिनेशन ना हो जाए, इसलिए स्ट्रिक्ट ग्लोबल बायोसिक्योरिटी इज़ रिक्वायर्ड. दो वी हैव ग्लोबली इरेडिकेटेड दिस डिसीज़ इन 2011, बट कुछ वायरस कंटेनिंग मटेरियल आर स्टिल एग्जिस्टिंग इन सब लैब्स. तो आपको समझ आ गया कि ये वायरस है क्या. नाउ व्हाट इंडिया हैज़ डन, इंडिया ने कौन सा ग्रुप ज्वाइन किया है. सो इंडिया का अचीवमेंट ये है कि इंडिया का भोपाल का सेंटर दैट इज़ विद द नेम ICAR NIHSAD, तो ये आपको याद रखना है. भोपाल का ICAR निहिसाद हैज़ बीन डेजिग्नेटेड एज कैटेगरी 1 रिंडरपेस्ट होल्डिंग फैसिलिटी बाय वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल हेल्थ एंड फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन. नाउ ये दो ऑर्गेनाइजेशंस हैं. अब इन ऑर्गेनाइजेशन का सेशन हुआ था, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल हेल्थ का सेशन हुआ था, 92nd सेशन हुआ था जिसका हेडक्वार्टर है पेरिस में, एंड फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जिसका हेडक्वार्टर है इटली रोम में. तो जब इसका सेशन हुआ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर हेल्थ का, ऑफ एनिमल हेल्थ का सॉरी, तो उस सेशन में भोपाल को एज अ कैटेगरी ए रिंडरपेस्ट होल्डिंग फैसिलिटी की तरह डेजिग्नेट कर लिया गया है. नाउ ओनली 6 फैसिलिटीज़ वर्ल्ड वाइड हैव दिस स्टेटस, इसलिए इट इज़ सेइंग कि इंडिया जॉइंस अलाइट ग्लोबल ग्रुप, क्योंकि ओनली 6 फैसिलिटीज़ आर हैविंग दिस स्टेटस, यानी कि इंडिया इज़ वन ऑफ देम नाउ. और जिसमें से भोपाल का इस सेंटर को हमने कैटेगरी ए रिंडरपेस्ट होल्डिंग फैसिलिटी की तरह डेजिग्नेट कर लिया गया है. नाउ इंडिया का एक्चुअली रोल क्या है, पहले से अभी इंडिया को डेजिग्नेट अभी किया है, बट इंडिया ये जो काम है रिंडरपेस्ट होल्डिंग फैसिलिटी का, या ये जो रिंडरपेस्ट वायरस कंटेनिंग मटेरियल की जो रिपोजिटरी है वो इंडिया ने 2012 से मेंटेन की है. इंडिया ने स्टेटस के लिए 2019 में अप्लाई किया था और अभी हमें इसको हमारी इस फैसिलिटी को एक्सेप्ट कर लिया गया है और हमें ये स्टेटस मिला गया है. Now, this status is approved for 1 year term after verifying biosafety, inventory management and emergency preparedness. यानी इस हमारे स्टेटस को 1 year term के लिए अप्रूव कर दिया गया है. सो इस न्यूज़ आर्टिकल में से हमको क्या क्या याद रखना है. सबसे पहले इंडिया इज़ वन ऑफ द 6 फैसिलिटीज़ जिसको ये स्टेटस मिला है. भोपाल ICAR निहिसाद को ये स्टेटस मिला है. रिंडरपेस्ट वायरस इज़ अ कैटल प्लेग जिसको ग्लोबली 2011 में इरेडिकेट कर दिया है. And India has now got this status for 1 year approved term. So itna we have to remember. Now the answer question is Rinderpest, also known as cattle plague, was officially declared eradicated globally in which year? So globally हमने इसे eradicate कर दिया in the year 2011. So this year and this question is very important for you to know. Now next question says the National Agro RE Summit 2025 was organized by which body? RE stands for Renewable Energy. So National Agro Renewable Energy Summit हुआ है 2025 का. किस बॉडी ने ऑर्गेनाइज किया है? So that has been organized by National Solar Energy Federation of India. Now I would really like you to know कि कभी कभी एग्ज़ाम में जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं हमने नहीं पढ़ा होता सब कुछ, एंड इट्स नॉट पॉसिबल टू रिमेंबर एवरीथिंग एंड इट्स नॉट पॉसिबल टू रीड एवरीथिंग. कि एग्ज़ाम में अगर 100 क्वेश्चंस आ रहे हैं, सो 90 क्वेश्चंस हमने हो सकता है सिर्फ पढ़े हों, 10 क्वेश्चंस हमने हो सकता है पर भी पढ़े ही ना हो इतना पढ़ने के बाद भी. सो अगर मान लेते हैं ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाता है तो आपको इंटेलिजेंट गेस करने की भी ज़रूरत होती है.
फॉर एग्जाम्पल इट इज़ सेइंग नेशनल एग्रो RE समिट, रिन्यूएबल एनर्जी समिट, तो आप लॉजिकली भी एलिमिनेट करके आंसर तक पहुंच सकते हैं, बिकॉज देर आर ओनली नाउ हेयर 2 ऑप्शंस जो रिन्यूएबल एनर्जी से कनेक्ट कर रहे हैं, दैट इज़ मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी एंड नेशनल सोलर एनर्जी फेडरेशन ऑफ इंडिया. नाउ इफ देर इज़ एनी समिट, नेशनल एग्रो renewable energy summit 2025 was organized by which body? If it was by Ministry of New and Renewable Energy, it would have been more famous अगर आपने पढ़ा होता तो. But if it is National Solar Energy Federation of India, maybe you missed out on this fact and maybe this is the right answer. तो ऐसे आप थोड़ा इंटेलिजेंट गैस करके आंसर तक पहुंच सकते हैं. आई एम नॉट टेलिंग दिस इज़ द राइट वे और यू शुड डू ओनली दिस वे, बट समटाइम्स इफ़ यू आर स्टक, अगर आपको अटेम्प्ट करने हैं क्वेश्चन एंड यू हैव नॉट रीच दैट मार्क ऑफ अटेम्प्टिंग मिनिमम क्वेश्चन दैट यू हैव टू अटेम्प्ट, यू कैन टेक सच गेसेस. Now what has happened is कि यूनियन मिनिस्टर श्री शिवराज सिंह चौहान participated in National Agriculture Renewable Energy Summit of 2025 which was organized by National Solar Energy Federation of India in New Delhi. Now there what has happened, उन्होंने कुछ चीज़ें बताई हैं जो important है. He said that since 2014-2015 agriculture production has risen by 40%, with notable growth in wheat, rice, maize and groundnut, but emphasized the need to boost pulses and oilseed production. मतलब वहाँ उन्होंने कहा कि 2014-15 से एग्रीकल्चर प्रोडक्शन अबाउट 40% बढ़ गया है, बट स्टिल हमें पल्सेस और ऑयलसीड के प्रोडक्शन में काम करने की और ज़्यादा ज़रूरत है. He also underlined that 50% of India's population depends on agriculture. इंडिया की आधी population जो है वो एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है. And he urged the promotion of integrated farming system. Now what is integrated farming system? ये हमने स्टैटिक क्लासेस में काफ़ी अच्छे से पढ़ा था. integrated farming system मतलब अगर हम जैसे मान लेते हैं कि पोल्ट्री के वेस्ट को हम यूज़ कर फीड बना रहे हैं, एग्रीकल्चर के वेस्ट को यूज़ करके हम एनिमल्स को फीड करा रहे हैं, फिर एनिमल्स के वेस्ट को यूज़ करके हम फिशरीज़ कर रहे हैं, एक्सेट्रा. जो पूरी साइकिल है दैट इज़ इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम. सो दिस इज़ द नीड, क्योंकि हम वेस्टेज को रिड्यूस कर सकते हैं, हम एफिशिएंसी बढ़ा सकते हैं, यील्ड बढ़ा सकते हैं इन द लिमिटेड रिसोर्सेज, स्पेशली फॉर मार्जिनल फार्मर्स. सो दिस इज़ अ कंप्लीट न्यूज़ आर्टिकल. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट plans to expand Kala Namak rice cultivation to how many hectares in 25-26 Kharif season? So Uttar Pradesh government is planning to expand Kala Namak rice production cultivation. So this is one again important news कि UP government is trying or planning to expand Kala Namak rice cultivation to how many hectares in 25-26 Kharif season? So that is 1 lakh hectares. Now what is the news article? Uttar Pradesh government is setting up a research center for Kala Namak rice in Siddharth Nagar district in partnership with International Rice Research Institute to enhance production, seed quality and pest resistance for this premium aromatic variety. इसका मतलब ये हुआ कि काला नमक राइस इज़ अ प्रीमियम एरोमेटिक वेराइटी. नाउ यूपी गवर्नमेंट इज़ ट्राइंग टू प्रमोट दिस और वो एक रिसर्च सेंटर इस्टेब्लिश करने की सेटअप कर रहे हैं इन सिद्धार्थ नगर डिस्ट्रिक्ट इन पार्टनरशिप विद इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट. सो इफ़ क्वेश्चन कम्स कि विच स्टेट गवर्नमेंट इज सेटिंग अप अ रिसर्च सेंटर ऑन काला नमक राइस, सो आंसर वुड बी उत्तर प्रदेश, यूपी. एंड इफ क्वेश्चन कम कि हाउ मेनी हेक्टर्स इज उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ट्राइंग टू एक्सपैंड, सो दैट वुड बी 1 लाख हेक्टर्स. सो हमको हर डायरेक्शन से प्रिपेयर रहना है हमारे क्वेश्चंस के लिए. नाउ लेट अस सी सम फैक्ट्स on Kala Namak rice. So Kala Namak rice is also called as Buddha rice and it started cultivating in very ancient India, that is around 600 BCE. Now it is called as BCE, not BC. So around 600 BCE it was started cultivating. Now due to link with Lord Buddha and it was considered as gifting it to people of Kapilvastu. It also holds a GI tag, यानी GI tag भी मिला हुआ है काला नमक राइस को, and it is known for its distinct aroma, black husk and right antioxidant content. It is priced at around 250 to 300 kgs in the domestic market. This is just for general information, no need to remember this. Now the next question is, scientist at Bose Institute, मतलब आपको जब when there are MCQs आपको हर टर्म याद रखना है, because actually this is not the fact कि यही MCQ आएगा, right? इट मे कम रिवर्स ऑल्सो कि कौन सा इंस्टीट्यूट है जिसने टूल बनाया है, सो आंसर देन वुड बिकम बोस इंस्टीट्यूट. तो आपको हर एक फैक्ट याद रखना है. MCQs आपको इसलिए दिए गए हैं ताकि आपको ईजी हो टू ग्रास्प थिंग्स एंड ईजी हो कि टू सी कि एक्चुअली किस टाइप के MCQs आ सकते हैं एग्जाम में इन अ वेरी शॉर्ट फॉर्मेट. Now scientists at Bose Institute developed a new CRISPR tool to help plants
फाइट हीट एंड डिसीज़। यानी कि बोस इंस्टीट्यूट के साइंटिस्ट ने एक न्यू क्रिस्पर टूल को डेवलप किया है ताकि प्लांट्स जो हैं वो हीट और डिसीज से लड़ सकें। दिस टूल यूजेस अ मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ Cas9, जिसका नाम क्या है? सो ये जो टूल है वो Cas9 का एक मॉडिफाइड फॉर्म यूज़ करता है। इस टूल का नाम है DCas9। सो ये आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ इन द फील्ड ऑफ साइंटिफिक डेवलपमेंट। आई विल एक्सप्लेन यू इन द शॉर्ट टर्म की शॉर्ट फॉर्मेट की इसका मतलब क्या होता है, बट यू हैव टू रिमेंबर कि बोस इंस्टीट्यूट ने डेवलप किया है एंड द नेम ऑफ इट इज़ Cas9। नाउ लेट अस सी व्हाट इज़ द न्यूज़ आर्टिकल। सो इट सेज क्रिस्पर बेस्ड स्मार्ट मॉलिकुलर टूल फॉर प्लांट स्ट्रेस रेसिस्टेंस। यानी बोस इंस्टीट्यूट ने एक नया टूल डिफ़ाइन किया है ताकि जो प्लांट्स है वो हीट और स्ट्रेस से लड़ सकें। अगर आपने कभी साइंस एंड टेक्नोलॉजी पढ़ा है किसी और एग्जाम के लिए, यू मस्ट हैव रेड क्रिस्पर Cas9 टेक्निक, जिसमें डीएनए को कट करके मॉडिफाइड वर्जन यूज़ किया जाता है ताकि हम जीनोम एडिटिंग कर सकें। बट वी विल नॉट गो इनटू दैट डोमेन, दैट्स अनदर डोमेन, बट हेयर वी विल स्टडी कि एक नया term यूज़ किया है, that is DCas9. Now what is D stands for? D stands for dead Cas9. Now why it is important? Because previously NABARD has asked this question in I think GA section और NABARD I don't know, but वहाँ ये पूछा गया था कि mRNA में M का मतलब क्या है। नाउ दिस इज़ ऑल्सो अ साइंस एंड टेक्नोलॉजी न्यूज़। इसका नाम है मैसेंजर RNA, बट इट वॉज आस्क्ड कि mRNA में M का मतलब क्या है या M का फुल फॉर्म क्या है। इसलिए ये जो न्यूज़ है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाती है। एग्जाम में अगर आ गया है कि DCas9 यूज़ हुआ है अभी प्लांट के स्ट्रेस के लिए और इसमें D का मतलब क्या है, तो अगर आपने नहीं पढ़ा इट इज़ डिफ़िकल्ट टू गेस कि इसका मतलब है डेड। सो इसलिए इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू read these kinds of news articles too. So D stands for dead in DCas9. Now what has happened? सबसे पहले हम स्टार्टिंग से पढ़ते हैं। Rising global temperatures and frequent pathogen attacks are stressing crops, reducing their productivity. So this is a true कि global temperatures क्योंकि बढ़ रहे हैं, pathogen attacks हो रहे हैं, इसकी वजह से crops पे काफ़ी stress आ रहा है and this have been reducing their productivity. Now scientists from Bose Institute have developed a novel CRISPR-based molecular tool that enables plants to defend themselves more efficiently अगेंस्ट हीट एंड डिसीजेस। यानी बोस इंस्टीट्यूट ने एक नोवल क्रिस्पर बेस्ड मॉलिकुलर टूल निकाला है दैट इज़ विद द नेम DCas9, ताकि प्लांट जो है वो एफिशिएंटली हीट्स एंड डिसीजेस के अगेंस्ट लड़ सकें। नाउ वी नो अबाउट क्रिस्पर Cas9 जिसमें कट किया जाता है एंड जीनोम एडिटिंग की जाती है, बट इन DCas9 जिसका मतलब है D का मतलब है डेड, हम कट नहीं कर रहे हैं DNA, इट जस्ट ओनली स्विच। यहाँ पे बस एक स्विच है जो कि जीन को टर्न ऑन या ऑफ करता है। The switch activates only during stress conditions, ensuring there is no energy wastage. But I think you have just no need to go into such detail. आप बस ऊपर से इतना समझ सकते हैं कि DCas9 एक जीन हम यूज़ कर रहे हैं जिसमें जीन से टर्न ऑन या ऑफ होगा। वी आर नॉट कटिंग इट, इट जस्ट अ मॉडिफाइड वर्जन विच वी आर यूजिंग ताकि जो प्लांट्स हैं वो इफेक्टिवली हीट और डिसीजेस के अगेंस्ट खुद को प्रोटेक्ट कर सके एफिशिएंटली, सो दैट हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ सके। नाउ दिस हैज़ बीन डेवलप्ड बाय बोस इंस्टीट्यूट अंडर डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑटोनॉमस बॉडी। सो दिस न्यूज़ यू हैव टू रिमेंबर। Now this smart CRISPR system was tested successfully in which crops? जब कोई टेक्नोलॉजी आई है so it would be tested on some crops. So ये किस crops पे टेस्ट किया गया है? So it was tested on potato, tomato and tobacco. So A is the right answer. The smart CRISPR system was tested successfully on tomato, potato and tobacco. So this much you have to remember from this news article. Now the last news article says where has IFFCO opened its first overseas nano fertilizer plant? So again a very important question. IFFCO ने अपना फर्स्ट ओवरसीज नैनो फर्टिलाइजर प्लांट कहाँ ओपन किया है? सो इट इज़ इन ब्राज़ील, बट यू ऑल्सो हैव टू रिमेंबर द प्लेस ऑफ ब्राज़ील, सो दैट इज़ क्यूरिटिबा, ब्राज़ील। सो बी इज़ द राइट आंसर। नाउ लेट अस सी सम इन्फॉर्मेशन। एक्चुअली IFFCO, नैनोवेंशंस एंड नैनोफर्ट ने पार्टनरशिप किया। दिस ऑल्सो यू हैव टू नो, क्योंकि अगर एडवांस क्वेश्चन आ गया एंड इफ़ दे आस्क कि ये पार्टनरशिप कौन से वेंचर्स के बीच में हुई है, सो यू हैव टू नो कि नैनोवेंशंस एंड नैनोफर्ट ब्राज़ील के बीच में पार्टनरशिप हुई है एंड द पार्टनरशिप इज़ ऑफ 70:30। सो 70 is of India's part and 30 is for Brazil. So 70:30 के बीच में पार्टनरशिप हुई है, जॉइंट वेंचर हुआ है IFFCO, नैनोवेंशंस एंड नैनोफर्ट ब्राज़ील। The capacity initially would be 4.5 million liters annually production with plan to double the production. पहले फोकस रहेगा नैनो यूरिया एंड नैनो DAP पे और फ्यूचर में एक्सपेंड करेंगे नैनो जिंक एंड नैनो कॉपर पे। सो ये न्यूज़ आर्टिकल यू हैव टू रिमेंबर। Now that's it for the day. I hope you understood all the news articles that were relevant for June month.
And I hope you enjoyed the class, and I hope you learned something new. You learned these all facts, and I will see you in August current affairs classes for agriculture. Lastly, the last month, I hope so that would be left, and if September also, then we will cover September too if notification comes late, and we will complete agriculture news likewise. From today, we will also start with schemes, and फर्स्ट ऑफ ऑल आई मेक अ वीडियो, आई ट्राई टू मेक अ वीडियो इन विच आई कवर कि हमको स्कीम्स कैसे कवर करना है, सम गुड स्ट्रैटेजी वीडियो ऑन स्कीम्स एंड व्हाट ऑल वी हैव टू लर्न इन स्कीम्स एंड एवरीथिंग. ऑल्सो टुडे वी आर गोइंग टू कवर जून फाइनेंशियल न्यूज़. हमने सारी फाइनेंशियल न्यूज़ कवर कर ली है जुलाई की. Today we are going to cover June all financial news, and then we'll also cover August all financial news, because financial news, RBI circulars, banking news are very very important, because lately GA portion was very much based on financial news, and I think कि अगर हम कोई भी complete news खुद से कर लेते हैं तो that is national news, international news, or any dates, appointments. I don't want to waste your time in making you remember all the dates, appointments and awards and everything. I think they can be done by yourself also. बट जो नहीं हो सकता है, दे आर फाइनेंशियल न्यूज़, RBI न्यूज़, जिसमें थोड़ा समझाने की ज़रूरत होती है. सो आई विल ब्रिंग फाइनेंशियल न्यूज़ फॉर जून, and if you demand more current affairs videos on any month, I'll bring that too. But I'm wanting to shift my focus to schemes now, because many of you are requesting for schemes. That's been a major portion that's uncovered, and जो कि आता है एग्ज़ाम्स में काफ़ी इंपॉर्टेंटली. सो आई एम थिंकिंग कि मैं जून के फाइनेंशियल न्यूज़ को आज कवर करा के लेट मी शिफ्ट माई फोकस टू स्कीम्स पार्ट. एंड इफ़ यू फील इट कि I should do it any other way, or if you have any recommendations or suggestions for me, you can comment on this video or in the Telegram discussion group. I always I have always respected your opinion. I have always tried to incorporate whatever you say in my videos. So please let me know what should I bring, and I'll bring that for you. Thank you for watching, and please join Telegram channel and like, share and comment, and thank you for watching.